फटाफट से आपका जो सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं और आप लोग इसको मिला लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है त्रिपिटक ग्रंथ है तो किसका है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड ऑप्शन यानी कि बौद्ध साहित्य का हो जाता है। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर, तो देखिए कितनी बार रिपीट हुआ और बार बार रिपीट होता है। जब भी हम आपको पढ़ाते थे तो ये ज़रूर कहते थे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, यानी कि इसमें हो जाता है कुत्ता, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट है। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाता है यानी जो थर्ड क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन ही राइट है, यानी कि चीन हो जाता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से इसको देख लेते हैं। चीन की महान दीवार का निर्माण यानी निर्माता कौन था, तो इसमें देखिए निर्माता यहाँ पे कौन था समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन है यही राइट है, किंग शी हुआन हो जाते हैं। राजतरंगी ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसमें आपका आंसर सेकंड हो जाता है कल्हड़ ने की। और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ, तो जो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो हो जाता है उसमें थर्ड ऑप्शन मिस्र की सभ्यता का। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसी तरह से टिक किया होगा और राइट आंसर पर टिक किया होगा, है ना फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है शून्य अक्षांश रेखा को यानी किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, यानी भूमध्य रेखा। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाता है, तो एशिया हो जाता है। और है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन यानी राकेश शर्मा ये थे। और 10 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतर स्तर संस्था है, तो कौन सा हो जाता है, तो आपका हो जाता है सेकंड ऑप्शन राइट है ग्राम पंचायत। जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो जिलाधिकारी होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो इसमें आपका 12 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है नासा की स्थापना कब हुई, तो नासा की स्थापना 19 जुलाई 1958, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ये कथन किसका है, तो एडम स्मिथ का हो जाता है, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट है। और 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है भारत का राष्ट्रीय ध्येयवाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए हैं। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से वर्क किया होगा और जितने अति लघु उत्तरीय टाइप लघु उत्तरीय टाइप हैं उनको हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे, लेकिन हमने ये सोचा कि सबसे पहले आपके जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस है उसमें आप देख लें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस कितने कितने सही हुए हैं, यानी कि साइंस में, मैथ में, सोशल साइंस में, सभी में। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और भाई अब फिर से स्टडी स्टार्ट कर दें क्योंकि कल आपको फिर से एग्ज़ाम है और कल ही का दिन बचा हुआ है। और आपके लिए जो एक ही वीडियो में संपूर्ण निचोड़ लेकर आते हैं मैन पॉइंट, वो क्लास आएगी तो देखना मत भूलिएगा, देखिएगा ज़रूर। अब भाई भूलने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि कल की तैयारी भी तो करनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे लेकिन कोई बात नहीं है, एक दिन और बचा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, और आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू।